हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी बच्चे यूके पीएससी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनफैक्ट स्पेशली बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप अपनी अच्छी रैंक इस पर्टिकुलर एग्जाम में लाना चाहते हो, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि क्यों ना आप इस एग्जाम को टॉप करने की सोच रहे हो तो उसको साकार कैसे बनाया जाए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये वीडियो है। और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, किन किन प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा वो इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ। पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह, और एक एक करके आपको इसके इम्पोर्टेंस और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको एडिशनली क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। ठीक है, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की अलग अलग बात करेंगे गाइज। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, पेपर वन में दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड करा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखिए कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर यानी कि स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एस्टिमेट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट जो है इसको सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो कि इसी सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो गाइज यहाँ पे आपको ये दोनों सेक्शन देख के कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे कि सर ये पेपर 1 है या ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग है। तो जो भी ऐसा सोचते हैं उनका सोचना बिल्कुल जेन्युइन है, लाजमी है। और चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 के यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे गए, और ये ऑलमोस्ट 90% सब्जेक्ट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ते हैं। लगभग 90% सब्जेक्ट हैं जो पेपर 1 में शामिल किए गए हैं, और बचे हुए 10% पेपर, जो बचे हुए 10% सब्जेक्ट हैं उसको पेपर 2 में रखा गया है। पेपर 2 में आप अगर देखोगे सब्जेक्ट को, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इरिगेशन, राइट। इरिगेशन सब्जेक्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा मैं बार बार बोलता आया हूँ जो भी बच्चे यूके पीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेनफॉल एंड रन ऑफ, रेनफॉल एंड रन ऑफ, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब समझ रहे हो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, कैनल हेड वर्क, रेगुलेटरी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, डैम, फ्लड प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो इरिगेशन सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। यानी कि दीज आर द टॉपिक्स विच कवर्ड इन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में कवर्ड होने वाले ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं। बस थोड़ा सा इस पे डिटेल्ड वे में आपको पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि पूरा का पूरा पेपर जो है इसी सब्जेक्ट पे देखने को मिलेगा, इसलिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको बहुत ही खास इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। ये वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज जो कि इरिगेशन का ही पार्ट है, राइट। इसके बाद इरिगेशन मैनेजमेंट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, और लास्ट में इन्होंने लिख दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट, एफएम। तो यानी कि इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। इरिगेशन की बात करूं और हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो इसका सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है गाइज। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, अगर इस एग्जाम में आपको एक्सेल करना है तो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को मिस नहीं कर सकते हम। इसीलिए जो इनके बैचेस स्टार्ट हुए हैं उसमें मैंने हाइड्रोलॉजी से ही स्टार्ट करा है, और हाइड्रोलॉजी आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इरिगेशन अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम नो इस पर्टिकुलर इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर एग्जामिनेशन की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे केवल और केवल हम अभी आज बात कर रहे हैं यूके पीएससी जे एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम में आपको अगर गुड रैंक या टॉप करना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इस सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूसरा जो पेपर होगा और जो पहला पेपर होगा, इसमें 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पूरे के पूरे पेपर में 180 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, अगर वेटेज वाइज डिवाइड कर दो तो लगभग 20-25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर बात किया जाए तो आपको 180 में से इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी से केवल अगर बात करूँ, इसी एक सिंगल सब्जेक्ट
कंबाइंडली ही पढ़ते हैं हम लोग इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, हालांकि 2 सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उसको, माइनर सब्जेक्ट है। तो इन 2 सब्जेक्ट से आपको कम से कम यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? लगभग आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 120 से 130 क्वेश्चन। अब आप इससे अनुमान लगा लीजिए, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब 180 में से अगर बात करूं तो 120 से 130 क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करो फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की भी इंपॉर्टेंस है, लगभग 60 क्वेश्चंस आपको एफएम से देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये लेके चले कि इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको पूरी की पूरी जी-तोड़ मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, नॉन टेक पोर्शन पे भी आप रेगुलरली एटलीस्ट 1 आवर का टाइम आपको देना ही देना है। ठीक, अगर कोई ये सोच रहा है कि नॉन टेक बना बिना पढ़े, हिंदी को बिना पढ़े हम इस एग्ज़ामिनेशन को निकाल सकते हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 100 टोटल आपके देख देख जो टोटल फाइनल क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस वहाँ से भी आ रहे हैं, है ना? उन सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं कर सकते हो, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस पे भी वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, उस सिलेबस के पॉइंट वाइज़ पॉइंट आपको डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, चूँकि टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसमें, टेक्निकल के सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, चाहे पेपर 1 की बात करूँ या पेपर 2 की बात करूँ, कंबाइंड जोड़ दिया जाए तो 360 पूरा वेटेज समझ रहे हो आप लोग, ज़्यादा है। इनफैक्ट डिसाइडिंग है, यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। लेकिन इस एग्ज़ाम में वही बच्चा एक्सेल कर पाएगा, जिनके सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग हो ही सारे, साथ-साथ में इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पे बहुत अच्छी कमांड हो। समझ रहे हैं? इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है और फ्लूइड मैकेनिक्स को भी। तो ये 3 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से इम्पोर्टेंस देनी है। लास्ट बात यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट जैसे आपके कवर हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट देके आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना है। अगर आप उत्तराखंड से हो, अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन को देने वाले हो, तो आपको वहाँ टेस्ट देके ये अपने आप को बिल्कुल उस हिसाब से ढालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 180 क्वेश्चन टेक्निकल के रेयरली, मैं बोल रहा हूँ ना, रेयरली किसी एग्जामिनेशन में 180 क्वेश्चंस एक पेपर में टेक्निकल के आपको देखने को नहीं है कोई एग्जाम। इसी एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है, तो 180 क्वेश्चंस एक-एक पेपर में, दूसरे पेपर में 180 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। और एक तरह से देखो तो 60-60-60 अगर 3 घंटे को डिवाइड करोगे तो भी आपके पास टाइम कम पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं टेक्निकल के, 180 क्वेश्चन और टोटल 360 क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेस्ट देके आपको थोड़ी-सी आपको अपनी आदतों में चेंज करना होगा। जैसे कि एसएससी, जेईई वगैरह में आप 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के देखने को मिलते हैं, एक ही पेपर होता है, ठीक है? टेक्निकल का उसमें 100 क्वेश्चंस और नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन। यहाँ पे आप समझ ही रहे हो कि आपका पेपर 1 होगा, उसमें 180 क्वेश्चंस आएँगे, पेपर 2 होगा, उसमें 180 क्वेश्चंस आएँगे और इन सभी क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, देखना है, सॉल्व करना है। तो ये इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी और इसी के हिसाब से टेस्ट भी देने होंगे, राइट? तो टारगेटिव होके क्या करिए, 1 बाय 1 एक-एक सब्जेक्ट को टारगेट करिए, उसके लिए टाइम डिवाइड करिए। आप 4 महीने, 3 महीने का टाइम जो भी अपने प्रिपरेशन को देना चाहते हैं, उसके लिए टाइम को स्लॉट्स में बाँट लीजिए। इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम, इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम, फिर प्रॉपर उसमें रिवीजन और टेस्ट के टाइमिंग को भी मेंशन करिए। अगर गाड़ी आपकी उस ट्रैक पे चल रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो उस गाड़ी की स्पीड को बढ़ाइए, प्रिपरेशन की स्पीड को बढ़ाइए, रफ्तार को बढ़ाइए। ऑटोमेटिकली आपको फ़ील होने लगेगा कि मैं अब इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में शामिल हो चुका हूँ, अब मेरे से ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ, उस दिन से आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप थोड़ा-सा और एक्सेल कर सकते हो, थोड़ा-सा और, ये थोड़ा-सी की जो उम्मीद होती है ये आपको आगे बढ़ाएगी और डेफ़िनेटली आप इसमें टॉप भी कर सकते हो 100% अगर प्रॉपर वे में इन सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करा और जो मैंने बताया कि मेन मेजर इम्पोर्टेंस देते हुए इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को कवर करा तो। जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ामिनेशन की, इनफैक्ट चाहे ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप केवल और केवल यूकेपीएससी जेईई की प्रिपरेशन करो या फिर एक पर्टिकुलर एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करो, किसी भी अदर जेईई एग्जामिनेशन, हर कैटेगरी में जितने भी आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं गाइस, उन सभी कैटेगरी में आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इंजीनियरिंग महापैक। जो इंजीनियरिंग महापैक बच्चे ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को ले सकते हो,
इनफैक्ट हर एग्जामिनेशन के लिए वो हेल्पफुल होगा, आपके यूकेपीएससी जेई के लिए भी और अदर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी के लिए भी। मैं उसके बारे में आपको डिटेल जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिए यहाँ पे लास्ट में। ये यूकेपीएससी जेई वाला बैच जो चल रहा है, ये अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है, केवल एक क्लासेस हुई है, केवल एक ही क्लास हुई है अभी। यहाँ पे हाइड्रोलॉजी से इसमें बैच स्टार्ट किया गया है, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच को आप पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से भी और अड्डा के ऐप से भी, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे भी जाके सिंपल सा प्रोसेस है। ज्वाइन करने से पहले इस कूपन कोड को यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर बैच में आपको, है ना। इस कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये डिस्काउंट कूपन है, पेमेंट से पहले इसको यूज करोगे 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। और प्राइजेज लगभग 2400 या 2300 के आसपास का ये बैच आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का यूकेपीएससी। उसी तरीके से जिन बच्चों के पास महापैक होंगे उनको तो किसी भी अलग से किसी बैच को परचेस करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 6 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी में आता है, 6 महीने की और 12 महीने की, 6 महीने तक वैलिड होगा या 12 महीने तक, आप जैसा परचेस करते हो। इसकी भी प्राइस बहुत कम है, 2900 या 3500, दो अलग अलग स्लॉट में है। 2900 वाला लगभग 6 महीने और 12 महीने वाला 3500 के आसपास का है। इसी कूपन कोड को आपको यूज करके परचेस करना है इस पर्टिकुलर बैच को भी, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने के बाद इस प्राइस में, इफेक्टिव प्राइस में आपको मिलता है। इसमें हर बैच की एक्सेस मिलेगी, सभी बैच को लाइव आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलती है। आप जब मन करे तब देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको समझ आई होंगी सारी की सारी बातें, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आपके लिए, देखिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ डेली यूट्यूब पे शाम को 6 बजे। एक सर्वेइंग सब्जेक्ट आपको 10 बजे से 11 बजे इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आपके लिए पूरी की पूरी तरीके से हम पूरे टाइम लगे हुए हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो रिक्वायरमेंट आप ज़रूर हमें बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे आपके लिए प्रोवाइड कराने की। और साथ ही साथ जिनको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, हिंदी की भी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं इसमें यूकेपीएससी जेईई में, जो कि महापैक में आपको मिलेंगी। तो जिनको भी पढ़ना है वो ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए, वेट मत करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का वेट करते करते लास्ट में आके आप सोचते हो कि कोई 1 महीने का या 15 या 20 दिन या 25 दिन का क्रैश कोर्स आ जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पूरे के पूरे टाइम पढ़ना पड़ता है, कम से कम 4 महीने का टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने बिज़ी शेड्यूल से, और आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को एक्सेल करना है, क्रैक करना है। तो अपना समय, कीमती समय, अगर आपको लगता है खुद से नहीं कर पा रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको देना पड़ेगा। पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, सारी की सारी गाइडलाइंस जो भी हैं, जो बताया जा रहा है, जो फैकल्टी आपको बताएँगे, चाहे टेक्निकल के हों, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई और फैकल्टी पढ़ाए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके आपको बताते रहेंगे, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। राइट गाइज, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और जितने भी बच्चे हैं जिनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। और साथ ही साथ जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो इन टॉपिक्स को खास तौर से पॉइंट मार्क मार्क करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करके ख़त्म करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।